शनिदेव की संपूर्ण कथा आरती। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्यपुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 शनिदेव, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय 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 शनिदेव, क्रीट मुकुट शीश रजित दिपत है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय 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 शनिदेव, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय 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 शनिदेव, देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धर्त ध्यान शरण है तुम्हारी। जय 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 शनिदेव। अनुवाद, हिंदू धर्म में शनिदेव को दंडाधिकारी माना गया है। सूर्यपुत्र शनिदेव के बारे में लोगों के बीच कई मिथ्या हैं, लेकिन मान्यता है कि भगवान शनिदेव जातकों के केवल उसके अच्छे और बुरे कर्मों का ही फल देते हैं। शनि देव की पूजा अर्चना करने से जातक के जीवन की कठिनाइयां दूर होती है। शिव पुराण में वर्णित है कि अयोध्या के राजा दशरथ ने शनिदेव को शनि चालीसा से प्रसन्न किया था। शनि चालीसा निम्न है। शनि साढ़े साती और शनि महादशा के दौरान ज्योतिषी शनि चालीसा का पाठ करने की सलाह देते हैं। श्री शनि देव चालीसा दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। अनुवाद, हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी है, सब पर कृपा करने वाले हैं, दीन लोगों के दुख दूर कर उन्हें खुशहाल करें भगवान। दोहा। हे भगवान श्री शनिदेव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हे रविपुत्र, हम पर कृपा करें व भक्त जनों की लाज रखें। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रतन मुकुट छवि छाजय। परम विशाल मनोहर भाला, तेरी दृष्टि भरिकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करें अरही संहारा। अनुवाद, हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। आप श्याम वर्णीय हैं व आपकी चार भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है, आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। शनिदेव को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका अनिष्ट होगा, इसलिए आप हमेशा टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं ताकि आपकी सीधी दृष्टि से किसी का अहित न हो। आपकी भरिकुटी भी विकराल दिखाई देती है। आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा को और भी बढ़ा रहा है। आपके हाथों में गदा, त्रिशूल व कुठार हैं, जिनसे आप पल भर में शत्रुओं का संहार करते हैं। दोहा। पिंगल, कृष्णो छाया नंदन, यम कोनस्थ रौद्र, दुहक भंजन सौरी मंद। शनि दशनामा, भानु पुत्र पूज ही सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रकहूँ राव करे क्षण माही। पर्वतु तृण हुई निहार्थ, तृणहु को पर्वत करी दारत। अनुवाद, पिंगल कृष्ण, छाया नंदन, यम कोनस्थ रौद्र, दुख भंजन, सौरी मंद, शनि ये आपके 10 नाम हैं। हे सूर्यपुत्र, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है, क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंग से राजा बन जाता है। पहाड़ जैसी समस्या भी उसे घास के तिनके सी लगती है, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। दोहा। राज मिलत वन राम ही दीन हो,
कैकेयी की मति हरी लीन्हो बनहु में मृग कपट दिखाई। मातु जानकी गई चतुराई लख नहीं शक्ति विकल करेदारा। मचेगा दल में हाहाकारा रावण की गति मति बोराई। रामचंद्र सो बैर बढ़ाई दियो कीट करी कंचन लंका। बजी बजरंग वीर की डंका नृप विक्रम पर तुही पगु धारा। चित्र मयूर निगली गए हारा हार नौलखा लाग्यो चोरी। हाथ पैर डरवायो तोरी भारी दशा निकृष्ट दिखायो। तेली ही घर कोल्हू चलवायो विनय राग दीपक महकीन हो। तब प्रसन्न प्रभु हवै सुख दीन हो। अनुवाद। हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही तो राज के बदले भगवान श्री राम को भी वनवास मिला था। आपके प्रभाव से ही कैकेयी ने ऐसा बुद्धिहीन निर्णय लिया। आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान न सकी और उनका हरण हुआ। उनकी सूझबूझ भी काम नहीं आई। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया था। आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया व प्रभु श्री राम से शत्रुता बधाई। आपकी दृष्टि के कारण बजरंग बली हनुमान का डंका पूरे विश्व में बजा व लंका तहस नहस हुई। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने हार को मोर के चित्र ने निगल लिया व उन पर हार चुराने के आरोप लगे। इसी नौलखे हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तुड़वा दिए गए। आपकी दशा के चलते ही विक्रमादित्य को तेली के घर कोल्हू चलाना पड़ा। लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए व फिर से उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया। दोहा हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी। आपह भरे डोम घर पानी तैसे नल पर दशा सिरानी। भूजी मीन कूद गई पानी श्री शंकर ही गह्यो जब जाई। पार्वती को सती कराई तनिक विलोकत ही करी रीसा। नभ उड़ी गयो गौरीसुत सीसा पांडव पर भय दशा तुम्हारी। बची द्रौपदी होती उधारी कौरव के भी गति मति मार्यो। युद्ध महाभारत करी दार्यो रवि कह मुख महन धरी तत्काला। लेकर कूदी परियो पाताला शेष देव लखी विनती लाई। रवि को मुख ते दिया छुड़ई। अनुवाद। आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई। स्वयं को भी डोम के घर पर पानी भरना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूखों मरना पड़ा। भगवान शंकर पर आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडवों पर जब आपकी दशा पड़ी तो द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। आपकी दशा से कौरवों की मति भी मारी गई, जिसके परिणाम में महाभारत का युद्ध हुआ। आपकी कुदृष्टि ने तो स्वयं अपने पिता सूर्यदेव को नहीं बख्शा व उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल लोक में कूद गए। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आजाद किया। दोहा वाहन प्रभु के साथ सुजाना। दिग्स हये गर्दभ मृग सवाना जम्बुक सिंह आदि नखधारी। सो फल ज्योतिष कहत पुकारी गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे। हरि ते सुख संपत्ति उपजावा गर्दभ हानि करे बहु काजा। सिंह सिद्ध कर राज समाजा जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे। मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवही प्रभु स्वान सवारी। चोरी आदि होए डर भारी तैसे ही चारी चरण यह नामा। स्वर्ण लौह चांजी अरु ताम्र लौह चरण पर जब प्रभु आवे। धन जन संपत्ति नष्ट करावे समता ताम्र रजत शुभकारी। स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी। अनुवाद। हे प्रभु, आपके 7 वाहन हैं। हाथी, घोड़ा, गधा, हिरण, कुत्ता, सियार और शेर। जिस वाहन पर बैठकर आप आते हैं उसी प्रकार ज्योतिष आपके फल की गणना करता है।
यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं, घर में लक्ष्मी आती है। यदि घोड़े पर बैठकर आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है। यदि गधा आपकी सवारी हो तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती है। वहीं जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं तो आप समाज में उसका रुतबा बढ़ाते हैं, उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। वहीं सियार आपकी सवारी हो तो आपकी दशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। व यदि हिरण पर आप आते हैं तो शारीरिक व्याधियां लेकर आते हैं जो जानलेवा होती हैं। हे प्रभु, जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो ये किसी बड़ी चोरी की ओर इशारा करती है। इसी प्रकार आपके चरण भी सोना, चांदी, तांबा व लोहा आदि 4 प्रकार की धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण पर आते हैं तो ये धन, जन या संपत्ति की हानि का संकेतक है। वहीं चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो ये सामान्यतः शुभ होता है, लेकिन जिनके यहाँ भी आप सोने के चरणों में पधारते हैं उनके लिए हर लिहाज से सुखदायक व कल्याणकारी होते हैं। दोहा जो ये शनि चरित्र नित गावे, कबहू न दशा निकृष्ट सतावे, अद्भुत नाथ दिखावे लीला। करे शत्रु के नशी बलि ढीला, जो पंडित सुयोग्य बुलवाई। विधिवत शनि ग्रह शांति कराई, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत। दीप दान दे बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभु दासा। शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। अनुवाद, जो भी इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। उस पर भगवान शनिदेव महाराज अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं व उसके शत्रुओं को कमजोर कर देते हैं। जो कोई भी अच्छे सुयोग्य पंडित को बुलाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है व दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास राम सुंदर भी कहता है कि भगवान शनि के सुमिरन सुख की प्राप्ति होती है व अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। दोहा पाठ शनिश्चर देव को कि हूँ विमल तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। अनुवाद, भगवान शनिदेव के इस पाठ को विमल ने तैयार किया है। जो भी इस चालीसा का 40 दिन तक पाठ करता है, शनिदेव की कृपा से वह भवसागर से पार हो जाता है। समाप्त।